कल की एक ऐसी न्यूज़ देखी, जिससे दिल में बिल्कुल ऐसा दिल दहल गया। कल की मैं हरियाणा सोनीपत वृद्धाश्रम की जो घटना देखी, जहाँ पे एक शिव चरण गुप्ता, जो कि एक कपड़ा व्यापारी थे, कभी वो मुंबई में रहा करते थे और वो वृद्धाश्रम में जा कर के अपना दम तोड़ते हैं, अंतिम साँस लेते हैं। और उनके देह संस्कार के लिए उनकी बेटियाँ वहाँ नहीं पहुँचती हैं, 3-3 बेटियाँ। ये घटना सुन कर के दिल में इतना दर्द हुआ, इतना दुःख हुआ कि हमारी जो जनरेशन है या जो क्या होता जा रहा है रिश्तों को, मानवता कहाँ पहुँचती जा रही है। किस लिए लोग शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर पूरी उम्र उन्हीं को पालने-पोसने, बड़ा करने में लगा देते हैं और सारे सपने उन्हीं पर निछावर कर देते हैं, उन्हीं में देखते हैं। माँ-बाप का सिर्फ़ एक सपना ही हो जाता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, अब सब कुछ उसका है और वो देखेगा, सँभालेगा। हमेशा कहा गया समाज में कि बेटे जो हैं वो नालायक निकल जाते हैं, लेकिन बेटियाँ नहीं निकलती हैं। लेकिन अब ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ 1 बेटी नहीं, 3-3 बेटियाँ, जिन बेटियों को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, अच्छे घरों में विवाह किया उनका, शादी की, वो लड़कियाँ अपने बाप को अपने घर में नहीं रख सकती थीं, अपनी माँ को अपने घर में रख के सेवा नहीं कर सकती थीं। कितनी बड़ी विडंबना है, सोचने पर मजबूर करती है कि ये रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ संवेदनाएँ जा रही हैं, कि एक पिता जा कर के किसी वृद्धाश्रम में अपनी अंतिम साँस लेता है और हद तो तब हो गई निर्दयी कि जब बेटी कहती है कि अंतिम संस्कार कर दो और हम वीडियो कॉल में आएँगे। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को उन्हें वीडियो कॉल भी नहीं करना चाहिए था। नहीं करने जब दूसरे लोग ही वहाँ पर समाज सेवी, वृद्धाश्रम के लोग उनका दाह संस्कार किया, सब कुछ सारे क्रियाकर्म किए उनके, तो फिर उन्हें वीडियो कॉल करने का हक भी नहीं देना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है, ऐसे बच्चों को बच्चे ना होने से अच्छा मुझे लगता है कि ऊपर वाला बच्चे ही ना दें। ये इतनी बड़ी पीड़ा है कि ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है कि हमारे भारत में तो अभी इतनी संवेदनाहीनता नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन ये घटना बिल्कुल झकझोर के रख दी कि 3-3 बेटियाँ और कोई अपने बाप को घर में नहीं रखा, वो चलो छोड़ दो कि उन्होंने वृद्धाश्रम को चुना और वहाँ पे वो चले गए। क्या उनकी मजबूरी रही होगी? कैसे उन्होंने छोड़ा होगा? कहते हैं एक टाइम पे वो बहुत बड़े व्यापारी होते थे और उनके बिज़नेस में जब घाटा हुआ, तो उनका बिज़नेस बंद हो गया, तब तक वो अपनी बेटियों को सेटल कर चुके थे, बेटियों की शादियाँ हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। और फिर पत्नी भी उनकी चली गई वृद्धाश्रम में लेके गए, पत्नी की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है 1 या 2 साल पहले और उस तब भी बेटियाँ नहीं पहुँची। और जब पिता की मृत्यु होती है, तो भी वो बेटियाँ दाह संस्कार के लिए भी मना कर देती हैं, नहीं चाहती हैं और कहती हैं कि आप करवा दो हम। किसी बेटी ने मैंने सुना कि वो 5100 रुपए भेजी थी। वहाँ के जो समाज सेवी हैं उन्होंने कहा आया था और हमने उसे रिटर्न कर दिया कि उनका पैसा हम क्या करेंगे यहाँ जब लोग सब कुछ करने के लिए तो ऐसे पैसे उनके मुँह पे फेंकना चाहिए। ऐसी बेटियों को शर्म आनी चाहिए कि उनका पिता इतना बड़ा किया, सक्षम किया उन्हें और वो बेटियाँ, कोई शब्द नहीं होते ऐसे कहने के लिए। कितनी संवेदनहीनता हो गई रिश्तों में। कैसे लोग हम देखते हैं, मैं खुद देखती थी कि मेरे जब फ़ादर नहीं रहे, हम बहुत छोटे थे, तो हमें उसका दुःख था कि फ़ादर चले गए, तब हम इतने समझदार नहीं थे और जब हम बड़े हुए तो हमारे लिए माँ ही हमारी माँ और बाप थे। लेकिन जब माँ गईं, तो उनके जाने का इतना दर्द रहा कि काश वो अभी हमें छोड़ के नहीं जातीं और इतना दुःख होता है कि क्यों चली गईं छोड़ के वो हमें।
क्यों चली गईं? अभी उन्हें रहना था हमारे साथ। लेकिन जब हम समाज में ऐसे लोगों को देखते हैं तो फिर लगता है, सच में माँ कहती थीं कि पता नहीं अ, मेरा क्या होगा, मेरे बेटे नहीं हैं और कुछ पता नहीं कहाँ अपनी साँसें लूँगी अंतिम, लेकिन ऊपर वाले ने सब कुछ अच्छा किया उनके साथ। अच्छे से उनका सब कुछ हुआ और वो अपने बहुत अच्छी चीज़ें अवस्था में इस दुनिया को छोड़ा। वो घटना बहुत ही दर्दनाक है, कैसे वो छोड़ के चली गईं, उस चीज़ को निकलने में अभी भी वक़्त लग रहा है, 3 साल हो गया। लेकिन जब मैं इतनी संवेदनहीनता देखती हूँ बेटियों में तो बड़ा दुःख होता है कि हमेशा कहा गया कि बेटियाँ ज़्यादा ख़्याल रखती हैं। अरे बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेटियाँ हैं। और बेटियों का हाल देखिए कि 3-3 बेटियाँ होने के बाद एक पिता जाके वृद्धाश्रम में अंतिम साँस लेता है और वो बेटियाँ दाह संस्कार के लिए भी नहीं जाती हैं। उनकी अर्थियाँ उठाने भी नहीं जाती हैं। क्या कहा जाएगा? कि सोच जा रहा है हमारा समाज, लोग, ये बच्चे जिन्हें माँ-बाप कलेजे में इस तरह से दुनिया को छोड़ देते हैं अपने बच्चों के लिए, सब कुछ खो देते हैं अपना, पूरा जीवन उन्हीं को बड़ा करने में लगाते हैं, उनके लिए लगाते हैं और फिर बच्चे ये हाल करते हैं। ये कोई एक कहानी नहीं है। जाके देखा जाए कि कैसे वृद्धाश्रम आज प्रचलित हो रहे हैं। कभी कहते थे कि जो भारत के अदर जो कंट्रीज़ थी, उनमें देखा जाता था, भारत में ऐसा नहीं था आज से कुछ 20-25 साल पहले वृद्धाश्रम। लेकिन आज वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जितनी आबादी बढ़ रही है, उतने वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जितने अच्छे माँ-बाप और कठिनाई से अपने बच्चों की परवरिश करते जा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा कर रहे हैं, उन्हें उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं और वही बच्चे ले जाके आखिर में अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। इतना मजबूर कर देते हैं कि वो वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत सी मैंने न्यूज़ जब मैं देख रही थी कि वृद्धाश्रम की कितनी महिलाएँ, कितने आदमी बुजुर्ग वहाँ पर हैं। जिनके बच्चे हैं, जिनके बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, लेकिन फिर भी वो जाके वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। और ये तो बहुत ही झकझोर देने वाली घटना जो कल थी कि बेटियाँ 3-3 और फिर भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा सकती थी। इन्हें क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे आप लोग? मुझे तो बहुत दुःख हुआ और मुझे नहीं लगता मैं तो सोचती हूँ कि जिस समाज में हम पले-बढ़े, तो वहाँ पे हमें यही संस्कार दिया गया कि पहले दर्जा दिया गया कि हमारे माता-पिता हैं, उसके बाद ही भगवान आते हैं क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो पहली उँगली या पहली आवाज़ जो होती है वो माँ माँ कह के निकलती है और वो माँ होती है और वही पहली भगवान होती है। वही पिता जो उँगली पकड़ कर के चलना सिखाता है। न जाने कितनी मजबूरियाँ, कितने बोझ वो अपने कंधों में उठाता है अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन कभी आके अपनी मजबूरियाँ अपने घर में अपने बच्चों को नहीं बताता है। लेकिन एक दिन वो इतना मजबूर हो जाता है कि उसे घर छोड़ कर के सब कुछ छोड़कर जाके वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। वो आधा तो पहले ही मर चुका होता है, सिर्फ़ साँसें नहीं खत्म होती, तब वो वृद्धाश्रम जाता होगा, जो भी माँ-बाप चाहते हैं और जो वो निकम्मे बच्चे या बच्चियाँ अपने माँ-बाप को ले जाके इतना मजबूर करते हैं कि वो वृद्धाश्रम जाएँ, वहाँ जा कर के रहते हैं। उन्हें तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना ही कहूँगी कि बहुत ही, बहुत ही बुरा हो रहा है और हमारी भावनाएँ, हमारे मानवता, हमारे रिश्ते कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। बहुत दुःख होता है ऐसी घटनाएँ देखकर, बहुत दुःख होता है।